हुकूमत साजी के लिए इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियां तेज। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में हतमी फैसले के लिए मुलाकात। कुछ देर बाद MQM भी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होगी। नवाज शरीफ रायगढ़ से इस्लामाबाद रवाना, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में मौजूद। PTI भी विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मुतहर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी बनी। इलेक्शन कमीशन भी इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। इंतखाबी उम्मीदवारों की फहरिस्त मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली के इजलास के लिए समरी वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। सदर मुमलिकत से कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की जाएगी। मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी ने कहा कि एक साजिश के तहत इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। कमिश्नर रावलपिंडी वाले ड्रामे के बाद उर्दू बाजार में प्रिंटिंग का ड्रामा आ गया। या मानसेरा के लिए बैलेट पेपर्स लाहौर से छपेंगे। खुलेआम दरवाजे खोलकर कौन बैलेट पेपर छाप सकता है? PTI के कहने पर अदाकारी की गई। इस मामले पर जुर्म हुआ है। मामले के खिलाफ FIA को दरखास्त दी। पेशावर में तेज बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर पानी जमा हो गया। यूनिवर्सिटी रोड और BRT रूट भी पानी पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद कर लिया। विफाक और सूबों में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के लिए हमारा मुआहिदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। इत्तेहाद मुल्क के लिए है। सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देना। सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट के अलविदाई इजलास में हंगामा। PTI अरकान की जानिब से ऐवान में एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा कि कौम का मैंडेट चुराया गया है। आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आज ही बात करने का मौका दिया जाए। चेयरमैन सेनेट की कल बहस कराने की वफाक में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। असद कैसर को यकीन। कहा अवाम ने मैंडेट हमें दिया, किस तरह कोई और वजीर आज़म बनेगा? हम अवाम में भी जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। खसूसी नशिस्तों के लिए भी अदालत जाएंगे। हमारा पहला मुतालिबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पंजाब में अरकाने असम्बली के हलफ और हुकूमत साजी के लिए असम्बली इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन होते ही पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया जाएगा। डेरा इस्माइल खान के हल्का NA 43 में रीपोलिंग के दौरान शरपसंदों का हमला। फोर्सेस ने कोर्ट आजम पोलिंग स्टेशन पर हमला नाकाम बना दिया। शरपसंद और पुलिस के दरमियान फायरिंग में एक दहशतगर्द हलाक। पोलिंग दोबारा शुरू कर। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। साडा हक ऐथे रख, ये मेरा नारा है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पहली तरजीह अमन व अमान है। सूबे में मुआशी बहरान खत्म करने के लिए इक़दाम करेंगे। सेहत कार्ड पनागाहें फौरी तौर पर बहाल करेंगे। हमारी हुकूमत खवातीन को उनके हक देगी। पार्टी शमूलियत के लिए लीगल टीम बनी हुई है, वो मामला देख रही है। हतमी फैसला साबिक चेयरमैन PTI करेंगे। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा कि मुल्क में जो इलेक्शन के नाम विजर हुआ, ऐसा कभी पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ। दूध में पानी मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ तो पानी में दूध मिलाया गया। रात तक यास्मीन राशिद 342 पोलिंग स्टेशन पर जीत चुकी थी। उसके बाद नतीजे रोक लिए गए। पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, जड़ावाला, चन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा में बारिश का सिलसिला जारी। चमन में तूफानी बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का मौजूदा स्पेल बुध तक जारी रहेगा। 25 फरवरी के बाद बारिश का दूसरा स्पेल कराची में असरअंदाज हो। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह बुलंद। बासा रावलपिंडी ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। जुड़वा शहरों में तेज़ हवाएं भी चलने लगी। मौसम सर्द हो गया। मुसलसल बारिश से मारकला की पहाड़ियों का हुस्न निखर गया। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेश। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। आतिफ खान और शहराम तरक्की की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट का दोनों रहनुमाओं को मुतल्लिका अदालतों में पेश करने का हुक्म। अदालत ने सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मानसेरा की सूबाई नशिस्त PK 40 पर नून लीग के सरदार शाहजहां यूसुफ रिकाउंटिंग में भी कामयाब। जीत का मार्जिन 332 से कम होकर 96 वोटों का रह गया।
मुल्क के शुमाली और बलाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में है। रूई की मानंद गिरते गालों ने वादी सवात और कालाम को सफ़ेद पोशाक पहना दी। हर सू सफ़ेदी बिछ गई, इमारतें, गाड़ियां और दरख्त बर्फ से ढक गए। मालम जब्बा में भी हर चीज़ बर्फ में छुप गई। मुसलसल बर्फबारी से शांगला का हर नज़ारा खूबसूरत, पहाड़, सड़कें और इमारतें बर्फ की लपेट में। वादी लिपा में भी बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया। वादी लिपा का ज़मीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। खैबर में भी बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की मज़ीद 2 रोज़ तक बर्फबारी की पेशगोई।